नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुक्तेश्वर हिल्स में। मैं नीतू सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ मुक्तेश्वर की सबसे खास जगह, और ये एक सरप्राइज है। जब हम वहाँ जाएंगे तब ये बात मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपको कहाँ लेकर चल रही हूँ। तो चलते हैं, आइए। दोस्तों, हम पहुँचने वाले हैं उस खास जगह जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, और वो है मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर, यानी कि मुक्तेश्वर धाम। तो चलिए चलते हैं। पहुँच गए हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के पास। तो आइए अब थोड़ी सी जानकारी हम शुभम से लेते हैं। शुभम जी बताइए। जी, अभी हम लोग मुक्तेश्वर पे हैं। मुक्तेश्वर अगर आप लोग नैनीताल आते हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हाईएस्ट पॉइंट में गिना जाता है। मुक्तेश्वर जो है पहाड़ी की चोटी पे 8000 फीट की ऊंचाई पर है, सी लेवल से। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो फर्स्ट में आपको एक बोर्ड दिखेगा जिसमें मुक्तेश्वर के बारे में कुछ लिखा हुआ है। जैसे योग के लिए मुक्तेश्वर एक आदर्श स्थान है आपका। वैसे जो टेम्पल है बेसिकली लिखा हुआ है कि टेम्पल जो है 5350 ईयर्स ओल्ड पहले बनाया गया था, तो काफ़ी प्राचीन मंदिरों में जुड़ता है। यानी कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो 5350 ईयर्स ओल्ड पुराना है आपका। तो लोग यहाँ पे आते हैं और क्या कहते हैं, टेम्पल के दर्शन के लिए जाते हैं। तो टेम्पल जो है यहाँ से 250 मीटर की हाइट पे है आपका, जिसमें आप लास्ट में टेम्पल जाते हैं और जो टेम्पल है 5350 ईयर्स ओल्ड पुराना देखते हैं। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो टेम्पल के लिए आपको 250 मीटर चलना पड़ेगा। थैंक यू। जी। तो हम चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर में लगभग 100 सीढ़ियाँ चढ़ के हमको मंदिर तक पहुंचना होता है। यहाँ पर प्राइमरी पाठशाला मुक्तेश्वर है। अपने बारे में कुछ बता दीजिए, क्योंकि आपकी यहाँ पर दुकान में है, तो आवाज़ तो नीचे कर लीजिए। मैम मैं रोहित हूँ। यहाँ शॉप है हमारी माल्टे किनुकली है। ऑर्गेनिक फ्रूट देते हैं हम लोग, जैसे बुराश हो गया, माल्टा, नींबू, ये जो पहाड़ी चीज़ें होती हैं हम लोगों को बताते हैं कि हमारे पहाड़ की क्या क्या फ्रूट है, उसके बारे में हम नॉलेज भी देते हैं और जूस भी देते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब जब आप आएँ तो यहाँ पर जूस जरूर पी के जाएँ। तो चलिए शुभम जी, चलते हैं। आके देख रहे हैं, जूस की दुकान है। तो पहले हम परिचय लेते हैं, आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम उमेश सिंह है मैम, और ये जूस का स्टॉल है मेरा। जी। लगभग मेरे को यहाँ पर कम से कम 2014 से हूँ मैं, और आपने तो मुझे देखा भी है। हाँ, क्योंकि हम जी लोग हाँ। जब भी मंदिर आते हैं तो जब भी मैम आते थे हम आपको जूस पिया है। जूस पिलाते हैं। हाँ। ये नींबू है, ये मेरे घर का है, खुद का लोकल का है, मतलब यहीं का है, मेरे खुद का बात का है। और ये माल्टा है, यहाँ का एक ऑर्गेनिक फ्रूट होता है माल्टा। हाँ। और ये बुरांस है, उत्तराखंड का एक स्टेट फ्लावर है, फूलों का एक जूस है। ये मार्च अप्रैल में जो फूल आता है उसी फूलों का जूस है। इसकी जो मेडिसिन बेनिफिट्स है, ये हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, और ब्लड को ये प्यूरिफाई करता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो सारी चीज़ें यहीं के लोकल की चीज़ें हैं, हम यही लोकल की चीज़ें बेचते हैं सर। ये जो है अपना चल रहा है काम हल्का फुल्का। तो आप जब भी आएँ तो जैसे जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तब भी हम काफ़ी थके हुए होते हैं। तो चाहें तो मंदिर जाने से पहले भी जूस पी सकते हैं, और जब वापस लौटें तो ज़रूरी पिएं। तो ये जो मंदिर की स्टार्ट है हमारी, यहाँ से शुरू होती है। तो सबसे पहले हम जब आते हैं तो ये नाग देवता का मंदिर है। बम बम भोले डमरू बोले, तुमने द्वार दया के खोले। बम बम भोले डमरू बोले, तुमने द्वार दया के खोले। जो
रक्षक बन गए तुम त्रिपुरारी। तो हम लोग पहुंच गए हैं मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर में। तो सुबह बताइए कुछ। हाँ, जैसे ही आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको फर्स्ट गेट दिखता है, जिसके नीचे एक प्रसाद की दुकान है, जहाँ पे आप लोग अगर पूजा का कुछ सामान लेना चाहते हैं तो यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। जो यहाँ पे मंदिर है उसमें फर्स्ट आता है आपका दुर्गा माता जी का मंदिर, उसके बगल में ही हनुमान जी का मंदिर है। सबसे ऊपर जाएंगे तो व्हाइट शिवलिंग में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पे अभी नैनीताल आने वाले कस्टमर 99% मुक्तेश्वर आते हैं। इस धाम की काफ़ी बड़ी मान्यता है। इस टेम्पल के हिसाब से यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, शिवरात्रि फेस्टिवल, महाशिवरात्रि, उसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, तो भीड़ काफ़ी देखने को मिलती है। अभी यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से काफ़ी लोग आना स्टार्ट करे हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपको आए दिन यहाँ पे जो है ना भीड़ काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। बट तो आप सबसे ऊपर जाइए, वहाँ पे पुजारी लोग रहते हैं, जहाँ पे आप पूजा वूजा भी कर सकते हो और सारे टेम्पल दिखा सकते हैं। तो ठीक है, हम वहाँ से आते लौटते वक्त आपसे फिर बात करते हैं। गिरिजापति अनंत विनाशी, आनंददाता विश्व प्रकाशी। गिरिजापति अनंत अविनाशी, आनंददाता विश्व प्रकाशी। तुम सर्वेश्वर हे सोमेश्वर, तुम सर्वेश्वर हे सोमेश्वर। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता। त्रिशूलधर हे महाकालेश्वर, त्रिशूलधर हे महाकालेश्वर। हे शिव शंकर हे मंदिर में अभी काफ़ी भीड़ है, इस वजह से थोड़ा सा दर्शन में टाइम लगेगा, तो अभी थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पर। तो भीड़ कम हो चुकी है, चलिए आइए दर्शन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे, वेद पुराण शास्त्र यश गावे। ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे, वेद पुराण शास्त्र यश गावे। गिरिजापति अनंत विनाशी, आनंददाता विश्व प्रकाशी। गिरिजापति अनंत अविनाशी, आनंददाता विश्व प्रकाशी। तुम सर्वेश्वर हे शिव जी की आधी परिक्रमा ही करनी होती है सर्वेश्वर और फिर इसे यहीं पर से लौट जाना होता है। शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता। पूजन की यहाँ पर से फिर आधी राम तुम्हारा, परिक्रमा करके लंका हाथ जोड़ के पूरा हो जाता है परिक्रमा का। हमारा। पूजन किए श्री राम तुम्हारा, लंका जी की। ये भैरव जी का मंदिर है। नाथ प्रभु सुखदाता, औढ़रदानी भाग्य विधाता। यहाँ पर लोग खिचड़ी चढ़ाते हैं, तो अभी हम लोग भी यहाँ पर खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। माघ का महीना है, तो इस महीने में यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाई जाती है। शंभो संकट हरता, विघ्न विनाशी मंगल करता। हे शिव शंभो संकट हरता, विघ्न विनाशी मंगल
जिस पर होवे कृपा तुम्हारी, पल में विपदा दूर हो सारी। जिस पर होवे कृपा तुम्हारी, पल में विपदा दूर हो सारी। तुम सुख सागर जगदीश्वर है। और मैं यहाँ पर से आपको लेके जाऊंगी अंदर। यहाँ पर समाधि मंदिर है यहाँ के महाराज जी, जो यहाँ पर काफी तपस्या की है उन्होंने। तो ये स्थान बहुत ज्यादा पवित्र है, पूजनीय है। हम लोगों ने बचपन में हम यहाँ बहुत आते थे। यहाँ जो महाराज जी रहते थे कुटिया में। अब आप तो देख सकते हैं कि ब्रह्मलीन सिद्ध संत पूज्य श्री मुक्तेश्वर महाराज जी का ये कुटिया है। तो वो यहाँ रहते थे। तो ये स्थान बहुत ही ज़्यादा पवित्र और पूजनीय है, क्योंकि महाराज जी ने यहाँ पर बहुत लंबे समय से तपस्या की थी। तो जब हम बहुत छोटे से बच्चे थे तब से हम यहाँ आते हैं, और हम लोग काफ़ी घंटों यहाँ पर खड़े रहते थे महाराज जी के दर्शन के लिए। तो महाराज जी हमेशा थोड़ा ध्यान में रहते थे, तो उनका कुछ तो समय उन्होंने बनाया था जो सभी लोगों से वो मिलने के लिए बाहर आते थे। तो हम लोग यहीं पर खड़े होकर उनका इंतज़ार करते थे। तो जब वो अंदर से बाहर की तरफ आते थे, उनकी छलांग की आवाज़ सुनाई देती थी, तो हम समझ जाते थे कि वो आए हैं, और इस दरवाजे से बाहर आकर वो सब लोगों से मिलते थे। और यहीं पर अभी थोड़ा उनकी जो थोड़ी चेंज हो गई है, तो यहाँ फिर जो भी उनसे भक्त मिलने आते थे वो उनको प्रसाद देते थे, अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाते थे। और ये जो खिड़की है, ये खिड़की का इस्तेमाल वो तब करते थे जब वो मौन अवस्था में होते थे। तो यहाँ पर एक लकड़ी की पट्टी या स्लेट में वो लिखकर रख देते थे कि वो अभी मौन में है, किसी से बात नहीं करेंगे। तो जो भी बातचीत करनी होती थी वो स्लेट पे लिखकर बता दिया करते थे, जो भी उन्हें कहना होता था। और ये कमरा था, तो ये जब कभी वो अंदर सत्संग करते थे, लोगों से मिलते थे, प्रवचन करते थे, तो इस वाले रूम में वो बैठा करते थे। अब ये वाला जो ये कमरा है, ये उनकी समाधि स्थल है। तो अगर आप थोड़ा सा आगे आकर दिखा देंगे तो अभी भी आप देख सकते हैं कि उनकी यहाँ पर फोटो लगी हुई है। तो इस फोटो को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल जीवंत हैं, उनकी वही मृदुल निश्चल मुस्कान उनके चेहरे पर, और इतने बहुत ही एक ऐसे व्यक्तित्व के इंसान कि जिनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जो भी उनको देखता था वो बिल्कुल उनका भक्त बन जाता था। तो वो बहुत अच्छी शिक्षा देते थे, बहुत अच्छा उनका के विचार थे। उन सभी लोगों से वो बहुत प्यार करते थे, खासतौर पे बच्चों को। तो हम लोग जब भी आते थे तो मतलब हमें उनसे बहुत लगाव था, वो भी हमें बहुत अच्छा मानते थे। तो कहानियाँ सुनाते थे वो काफ़ी। तो उनकी कहानियों में वो एक ज्ञान भी होता था, और वो बहुत उसको मजाकी तरीके से बच्चों को सुनाते थे। तो और फिर उसके बाद वो बहुत धाके मार के हंसा भी करते थे। तो बहुत अच्छा लगता था। वो यादें हमारी यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो हमें काफ़ी समय हम लोग यहाँ पर आकर उनके साथ बिताते थे। तो इसी प्रांगण में वो उठते थे, घूमते थे, बैठते थे, तो सारे अपने भक्तों से मिलते थे। तो उनकी जो भक्त थे वो केवल यही नहीं, मुक्तेश्वर ही नहीं, बल्कि वो पूरे जो भारत में कई राज्य होंगे जहाँ से उनके भक्त आते थे और उन्हें बहुत मानते थे। आज भी उनको बहुत मानते हैं। तो उनके लिए यहाँ आते भी हैं। तो जो भी गुरु पर्व वगैरह होते हैं तो यहाँ लोग आते हैं, भंडारा करते हैं। तो आज भी उनकी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं।
यहाँ ये जो स्थान है ये मन की शांति के लिए इतना अच्छा है। जैसे यहाँ पर योग के लिए, साधना के लिए बहुत योग्य ये जगह है। तो ये जो आप प्रांगण देख रहे हैं, यहाँ पर जब भी यहाँ भंडारा होता है तो यहाँ पर भंडारा कराया जाता है और काफ़ी लोग यहाँ के आते हैं। लोकल के लोग भी आते हैं और बाहर के लोग भी आते हैं। प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये जो क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा प्रकृति के तरफ से दिया हुआ एक गिफ्ट ही कहना चाहिए। चारों तरफ से यहाँ पर बड़े बड़े आप देख रहे हैं कि देवदार के पेड़ हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये भी शिव भक्ति में लीन है और हमेशा शिव स्तुति में लगे रहते हैं। और जैसे ही जब यहाँ सूर्योदय होता है तो उसका प्रकाश जब मंदिर पर पड़ता है तो वो पूरी तरीके से मंदिर को स्वर्णमय कर देता है। और जो सूर्य देवता हैं ऐसा लगता है कि मानो वो खुद शिव की वंदना करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये एक लिंगाकार है। मतलब एक चारों तरफ से ऐसा लगता है कि जैसे जो स्थान है और वो बीच में जो मंदिर बना है वो एक लिंग के समान है, तो स्वयं जहाँ शिव विराजमान है। और जो आसपास का जितना भी जो क्षेत्र है वहाँ से ये शिव मंदिर का जो पीक है वो दिखाई देता है। मैं आपको इस मंदिर के बारे में एक इसकी खास जो विशेषता है मैं वो बताना चाहती हूँ कि इस मंदिर से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति इस मंदिर से इतना ज़्यादा उसकी श्रद्धा और आस्था जुड़ी है कि अगर वो मुक्तेश्वर में जो रहने वाले स्थायी निवासी तो इसके बहुत ज़्यादा भक्त हैं ही। तो जैसे कभी जो यहाँ पर जॉब करते थे या रहते थे, नौकरी करते थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया या कोई रिटायर होकर यहाँ से चला गया, या कोई जैसे यहाँ की जो लड़कियाँ हैं अगर उनकी शादी किसी दूसरी जगह हो गई तो उनकी आस्था का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो इतने ज़्यादा इससे जुड़े हुए हैं कि वो हर साल या साल में 1 या 2 बार तो वो ज़रूर ही यहाँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। और उनकी श्रद्धा इतनी है कि वो जहाँ भी रहते हैं तो उनका नमन हमेशा शिव मंदिर के लिए होता है। वो जहाँ भी होंगे वो वहीं से अपने जो महादेव हैं उनको प्रणाम करते हैं। और कई लोग जो भी है वो ऐसा नहीं है कि उनका कोई कनेक्शन यहाँ से कट गया है, वो साल में कम से कम नहीं भी होता है तो वो एक बार आकर यहाँ दर्शन जरूर करते हैं। तो उन सबकी आस्था इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है तो आप समझ सकते हैं कि इस मंदिर का कि इनके लिए वैल्यूज़ क्या है। और दूसरी बात है कि जब जैसे हम लोगों ने देखा है कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और सभी अपनी परेशानियों से घिरे रहते हैं, तो ऐसी जब एक ऐसी मतलब हमारी भाग दौड़ का जीवन जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो जब हम मंदिर आते हैं तो मालूम नहीं ऐसा लगता है कि सारा स्ट्रेस, सारा थकान, सारी टेंशन सब कुछ दूर हो गई है। तो बहुत अच्छा लगता है। और हम लोगों की बहुत सारी यादें हैं और भी कई लोग हैं जिनकी यादें यहाँ से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो तो आप देख ही रहे हो कि सुंदर है, तो बहुत मन को शांति मिलती है। और इस मंदिर में केवल लोकल ही नहीं या इसके आसपास के जो गांव हैं, इसके अलावा भी जो लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। अब जो इसमें एक खास बात और है कि जैसे नया साल है और शिवरात्रि है, ये बहुत मुख्य दिन है जो इस मंदिर पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लोग यहाँ आते हैं और नए साल की शुरुआत शिव दर्शन से ही सबकी शुरू होती है। और आसपास के गांव के जितने भी लोग हैं तो सावन के महीने में वो लोग जो व्रत पूजा पाठ करते हैं तो यहाँ अवश्य आते हैं। तो जैसे गांव में जो भी नया फल, सब्जियाँ जो कुछ भी होती हैं वो पहले महादेव को चढ़ाते हैं और उसके बाद वो अपना उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये श्रद्धा की का एक अटूट संबंध है। और जो यहाँ के मंदिर हैं तो ये बहुत इनकी मान्यता है। और सबसे ऊंचे स्थान पर होने की वजह से ये शिव जी की मुझे लगता है कि दृष्टि प्रेम भरी सभी लोगों पर पड़ती है, चाहे कि आसपास के जितने भी गांव हैं तो सभी इससे बहुत जुड़े हुए हैं।
तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हम इसका एक हिस्सा हैं और हम लोग तो लगभग अधिकतर मंदिर आते ही रहते हैं, तो इसमें हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। तो इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, क्योंकि अगर शिव की महिमा के बारे में चर्चा करें तो वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है, क्योंकि शिव एक ऐसी शक्ति है जो पूरे संसार को चलाती है। तो इसके बारे में मैं तो बहुत एक मामूली इंसान हूँ कि ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप लोगों की आप समझ सकते हैं। तो जो शिव हैं वो मुक्तेश्वर के कण कण में हैं और हर कण में शिव जी का वास है, तो अच्छा लगता है। आप ये जो प्रांगण देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे नवरात्रियों आती हैं तो सभी भक्त व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इस प्रांगण में जब पूरा नवरात्रि का व्रत पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पर भंडारा किया जाता है, तो सभी लोग आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का शांति भवन है, जहाँ पर जब भी कोई पूजा पाठ या जो रामायण का पाठ होता है वो किया जाता है। तो यहीं पर कुछ समय पहले शिव महापुराण की कथा भी हुई थी, तो यहीं पर यहाँ पर हवन भी किया गया था। तो ये जो शिव महापुराण की कथा है वो नीरज महाराज जी हैं, उन्होंने की थी। तो बहुत ही अच्छे एक व्यक्तित्व के इंसान हैं और बहुत ही महादेव के प्रति उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा है और बहुत वो भी यहाँ शिव मंदिर के काफ़ी मतलब शिव जी के भक्त हैं, तो वो भी हमेशा यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। अगर मुझे कभी भी अवसर मिलेगा तो मैं आप लोगों को नीरज महाराज जी से मिलाने की कोशिश करूँगी। इनके बहुत मतलब अच्छे विचार हैं और बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं जो ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, भक्त हैं शिव जी के। तो अब हम यहाँ से चलते हैं नीचे की ओर, आइए। बम बम भोरे डमरू बोले, तुमने द्वार दया के खोले। बम बम भोले डमरू बोले, तुमने द्वार दया के खोले। जो भी आया शरण तुम्हारी, रक्षक बन गए तुम त्रिपुरारी। जो भी आया शरण तुम्हारी, रक्षक बन गए तुम त्रिपुरारी। त्रिशूलधर हे महाकालेश्वर, त्रिशूलधर हे महाकालेश्वर। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर जब हम ऊपर से आए तो हम लोगों ने जूस पिया, तो ये भैया बहुत ही अच्छा जूस बनाते हैं। तो आप जब भी यहाँ आए तो यहाँ पर जूस जो है पीना ना भूलें। तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, थैंक यू भैया। ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे, वेद पुराण शास्त्र आए हमने दर्शन करे तो हमें एक मैडम मिली हैं, तो आइए आप बताइए, पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सोनी है, हम हरिद्वार से हैं। अभी मतलब फिलहाल में तो हम रुद्रपुर रह रहे हैं। हम नैनीताल आए थे तो हमने सोचा कि मुक्तेश्वर पास में है तो मंदिर में आए, काफ़ी अच्छा सा लगा। अच्छा, हाँ, काफ़ी प्राचीन मंदिर है तो अच्छा लगा यहाँ तो आप पहली बार आए हो यहाँ? हाँ, पहली बार आए थे। अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा? क्योंकि काफ़ी मतलब यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, हाँ, तो बताइए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे तो अच्छा लगा देखने में यहाँ। हाँ, अच्छा, घूमने लायक तो अब आप दोबारा आना पसंद करेंगे? हाँ, जरूर आना पसंद करेंगे, भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। आपका थैंक यू। पूजन किए श्री राम तुम
आप सभी के लिए मेरी मुक्तेश्वर महादेव से यही प्रार्थना है कि आप सभी को महादेव हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें और सभी दुखों से दूर रखें। इसी मंगलमय कामना के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आगे भी आप मेरी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जय मुक्तेश्वर महादेव।